Hello, my dear students. This is Pankaj Rawat sir, and you are watching Dex Academy YouTube channel. My dear friends, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेट 7 मार्च 2026 है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए गुजराती सेकेंड लैंग्वेज सब्जेक्ट का पेपर। और यहां पर हम सभी को कहीं ना कहीं गुजराती सेकेंड लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट लगता है कि जो स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक बर्डन टाइप। फ्रेंड्स, आज का यह हमारा वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ईयर 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, चाहे वो गद्य विभाग के हो, वो पद्य विभाग के हो, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, इवन राइटिंग सेक्शंस के भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां निकल रहे हैं, वो मैंने पिछले 8 सालों के पेपर का एनालिसिस करके यहां पर ये आईएमपी का वीडियो तैयार किया है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करके बने रहेगा वीडियो में एंड तक, ताकि यहां पर बताए हुए हर एक क्वेश्चन के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को एकदम बारीकी से समझ में आ सके। एंड यहां पर कहीं से भी आप पहली बार आए हुए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, ग्रामर टॉपिक अगर आपको नहीं आता है तो हमने एक 1.5 घंटे का मेगा लेक्चर रेडी किया है, जिसका भी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मैं पिन करके दे रहा हूं लिंक में, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। विभाग ए सेक्शन ए पद्य से। पद्य क्या है भाई? यहाँ पे तो हमारी जो भी पोएम्स दी हुई है, हमारी काव्य दी हुई है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर ये सेक्शन है। सबसे पहला एक वाक्य के यहाँ पर उत्तर है, पर इसको हम लास्ट में लेते हैं। पहले सबसे पहला हम सविस्तार से, यानी कि जो बड़े क्वेश्चन हैं उससे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सविस्तार की तरफ अगर हम जाते हैं तो पोएम्स यानी कि हमारी जो काव्य है, वो काव्य के यहाँ पर सविस्तार कुछ इस तरह से हमें देखने मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो है, फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 जो है ये आने वाला है सविस्तार का। और यहां पर याद रखिएगा, कोई भी एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, यानी 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब यह है कि पिछले 5 से 6 सालों में ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये लास्ट 5 to 6 ईयर में 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को खास हम यहाँ पर जो है वो प्रिपेयर करेंगे। चलिए, सबसे पहला सविस्तार का यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है, काव्य में से के वडलो पंखीओ ने शू कहे छे? पंखीओ तो नो 100 प्रत्युत्तर आपे छे। अथवा यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से हमें ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई कि वडलो और पंखड़ा काव्य नो भावार्थ स्पष्ट करो। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट है, बट आंसर्स यहाँ पर सेम ही निकल के आ रहे हैं। सेकंड यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, 2 बार रिपीट हुआ है भाई यहाँ पर, ये एक सरखा दिवस सुखना काव्य नो मर्म तमारा शब्दों में लखो। स्टार वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी बेस यहाँ रखने हैं। थर्ड आएगा, रस्तानी आगवी विशेषता काव्यना आधारे जणावो, अथवा आ रस्ताओ शीर्षक चर्चो। देन कवि कोनो संगाथ ઈચ્છે છે? संगाथ वच्चे पण कविने एकलता सी रीते कोरी खाय छे। फिफ्थ, वतननो तलसाट काव्यमां आलेखायेलो कविनो कल्पांत आलेखो। इसके बाद आएगा यहाँ पर 6 नंबर, हंकारी जा काव्यनो केंद्रवर्ती विचार स्पष्ट करो। 7th, साचा सुखना सर्जक लेखकना मते साचू सुख શું છે? 8वां आएगा भाई यहाँ पर, नोंध लखो बदलाયેલી संस्कृति અને जीवनशैली। 9th, વીઢી વાળનારા લોકગીતમાં નાયક કરતા નાયિકા શી રીતે ચડિયાતી છે તે જણાવો। 10th आएगा, एक सरखा दिवस सुखना काव्यમાં मानवीय परिस्थिति અને परिवर्तन अंगे 100 संदेशो समझाव्यो છે તે जणावो। इसके बाद में 11 नंबर, मेड़ो आपो तो काव्यમાં કવિના મનોભાવ જે છે તે આલેખો। ગંગા સતી માનવ સ્વભાવના કયા કયા દુર્ગુણો જણાવી તેને દૂર કરવાના ઉપાયો સૂચવે છે। રસ્તાની આગવી વિશિષ્ટતા કાવ્યને આધારે જણાવો। એક સરખા દિવસ સુખના કાવ્યમાં માનવીય પરિસ્થિતિ અને પરિવર્તન અંગે 100 સંદેશો સમજાવ્યો છે તે જણાવો। અને કુસુમનું કઠણ તપ शीर्षक જે છે તે ચર્ચો। आगे देख लेते हैं। हाँ, 18 नंबर तक 3 क्वेश्चन और हैं, इसको भी बराबर हम देख लेते हैं। 16 नंबर है कि भाई बेटा मने पाछी जवा दे काव्यमां कविए दर्शावेली नगर जीवननी वेधकता जणावो। ग्राम અને संस्कृतिनो भेद काव्यना संदर्भમાં समझावो। हूँ पदथी हळवा, ये खास करके जाएंगे हम लोग। हूँ पदथी हळवा थसो हूँ पद करो ना कोई, धार्यु आपणुं धूळ छे हरि करे सोहो। तो काव्य यानी कि पद्य के बेस पे इतने क्वेश्चन सविस्तार में हमें करने हैं। 18 क्वेश्चन मैंने कहा, कोई भी 2 क्वेश्चन आने हैं, बट इतने क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आई एम डैम श्योर कि सविस्तार में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने कहा लास्ट 7 इयर्स के पेपर का एनालिसिस करके यहाँ पर बनाए हुए मैंने क्वेश्चन है।
23 क्वेश्चंस है यहाँ पे, 2-3 वाक्य में उत्तर आपो वाला। ये भी अगेन हमने यहाँ पर जो है वो काव्य से ही लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर की मैं आपको बात कर दूं यहाँ पे, तो भाई कौन कौन से क्वेश्चन नंबर देखने मिलेंगे, तो यहाँ पर ये आएगा क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 में। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 सेक्शन ए से रहेंगे। 3-4 वाक्यों में उत्तर आपो वाला प्रश्न। चलिए, सबसे पहला, सबरीना उदाहरण द्वारा कवि शू समझावे छे। स्टार रेटिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब सोच लीजिए कि बीते हुए 5 से 7 सालों में ये क्वेश्चंस इतनी बार रिपीट हुए, इतनी बार रिवाइज हुए। सेकंड है यहाँ पर, अर्जुनना दृष्टांत द्वारा कवि शो संदेश आपे छे। टोळा वच्चे एकलता, समझ स्पष्ट करो। वतननो तलसाट काव्यमां कवि कया कया सजीव ने निर्जीव तत्वोने याद करे छे। पांचमું, गंगा सती जगतनो वैभव केवी रीते छोड़ी देवा कहे छे, शा माटे। 6, अहंकार विશે प्रभुलाल द्विवेदी શું જણાવે છે। 7મું, બા ક્યારે રોમાંચ અનુભવે છે અને શા માટે। 8મું છે, મેળો આપો તો કાવ્યમાં કવિ શી આક્રમણ અનુભવે છે। 9મું, કવિ ઉસને સને સ્વપ્નમાં શું નજરે ચડે છે। 10, દયારામ કોની શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને શા માટે। 11મું, હોળી અને સંસારના પ્રતીકો સ્પષ્ટ કરો। 12, અર્જુનના દ્રષ્ટાંત દ્વારા કવિ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી શો સંદેશ આપે છે। આ અહીંયા રિપીટ થયું છે બીજી વાર, બરાબર છે, સેમ ક્વેશ્ચન જ છે, બીજી વાર આવી ગયું છે ભૂલથી અહીંયા। ચલો, 13મું, કવિ કઈ આશા છોડીને શેમાં ધ્યાન ધરવાનું કહે છે। 14, નગર જીવનનું બંધિયારપણું બાને સી રીતે સતાવે છે। ધેન આફ્ટર 15 નંબર, ગંગા સતી અંતરમાં શું ધારણ કરવાનું કહે છે અને શા માટે। 16, વનરાઈમાં આગનું દ્રશ્ય કેવું છે। દેન, કવિ સી આક્રમણ અનુભવે છે। 18, વીડીના વાઢવા પાછળના નાયિકાનો શું હેતુ છે। 19, રસોડાનો વૈભવ કઈ રીતે આલેખે છે। 20, ટોળા વચ્ચે એકલતા સમજ સ્પષ્ટ કરો। આ ફરીથી એકવાર જે છે તે અહીંયા રિપીટ થયું છે। 21, નિયતિ કુદરતનો શો ક્રમ છે। 22, કવિને સેના પ્રત્યે આકર્ષણ છે, શા માટે। અને છેલ્લું, વતનનો તલસાટ કાવ્યમાં કવિ કયા કયા સજીવ અને નિર્જીવ તત્વોને યાદ કરે છે। તો 23 માંથી 2 માઇનસ થાય એટલે ટોટલ 21 ક્વેશ્ચન્સ આપણે અહીંયા તૈયાર કરવાના છે, બરાબર, 2-3 વાક્યોમાં। ચલો, હવે સેક્શન એ એટલે કે આપણા પદ્ય આધારિત કાવ્ય આધારિતના એક એક વાક્યના ઉત્તર ખાસ જોઈ લઈએ। સૌથી વધારે સ્કોરિંગ 1-1 માર્ક અહીંયા આપણને અહીં કવર થઈ જશે। ક્વેશ્ચન નંબરની ભાઈ વાત કરું, ક્વેશ્ચન નંબર 10, 11, 12 એટલે એક એક વાક્યમાં ઉત્તર આપવાવાળા પ્રશ્ન। સૌથી પહેલું, બાને સી ટેવ છે। બીજું, રસ્તાઓ સી રીતે પૃથ્વી પર વીંટળાયેલા છે। ત્રીજું, ગંગા સતીની શિષ્યા કોણ હતા। ચોથું, સમય અને પુરુષ એ બેમાં કોણ બળવાન છે। પાંચમું, વતનનો તલસાટ કાવ્યમાં શાનો મહિમા પ્રગટ થયો છે। છઠ્ઠું, વીઢી વાળનારા લોકગીતમાં નિષ્ઠુર પુરુષની સ્વાર્થ પટુતાની સામે નાવિકનો કયો ગુણ ઉજાગર થાય છે। 7, બેટા મને પાછી જવા દે કાવ્યનો પ્રકાર જણાવો। ત્યારબાદ, આ રસ્તાઓ કાવ્યમાં કવિની શી ઈચ્છા છે। 9મું, કવિ મૃત્યુથી ન ડરવાનું કયું કારણ બતાવે છે। 10, જગતનો વૈભવ શા માટે મિથ્યા છે। 11, કોની સ્મૃતિથી કવિનું મન અતૃપ્તિ અનુભવે છે। 12મું, વતનનો તલસાટ કાવ્યમાં શાનો મહિમા પ્રગટ થયો છે। 13મું, સ્વર્ગારોહણ પછી પણ કવિની સી ઈચ્છા પ્રબળ બની રહી। ત્યારબાદ 14, મેળો આપો તો કાવ્યમાં શો બોધપાઠ મળે છે। 15, વતનનો તલસાટ કાવ્યનો પ્રકાર જણાવો। 16, જગતનો વૈભવ શા માટે મિથ્યા છે। 17, કોની સ્મૃતિથી કવિનું મન અતૃપ્તિ અનુભવે છે। અહીંયા ક્વેશ્ચન નંબર મિસિંગ છે એટલે 18 ગણીશું આપણે। મેળો આપો તો કાવ્યમાં પ્રવાહની મધ્ય કવિને શેનો ભાસ થાય છે। 20, કવિ કોની વાણી જગાડવાની વાત કરે છે। 21, મેળો આપો તો કાવ્યમાંથી શો બોધ મળે છે। 22, વતનનો તલસાટ કાવ્યમાં કોની સ્મૃતિથી કવિનું મન અંજાઈ અનુભવે છે। 23, લક્ષ્મીજીનો વસવાટ ક્યાં છે। 24, સુંદરમ કોનું ઉપનામ છે। 25, નાયિકા સેના વડે ઘાસ કાપે છે। 26, કવિ કેવું જીવન ઈચ્છે છે। 27, મૃત્યુ પછી શું સાથે આવતું નથી। 28, સુની સરિતા એટલે શું। 29, માર્ગમાં નાયિકા સી મદદ માંગે છે। 30, ગંગા સતી શાને જીતવાનું કહે છે। 31, નિયતિનો શો ક્રમ છે। 32, બાનો શ્વાસ સાથી રૂંધાય છે। 33, કુસુમે સી યુક્તિ કરી। 34,
સાહેબીથી કોણ ફૂલાતું નથી, 35 મનુષ્યએ કોનાથી ડરવાનું છે, તથા 36 સમય અને પુરુષ બંનેમાં કોણ બળવાન છે। 18 નંબરનો ક્વેશ્ચન ખાલી હતો, 36 અહીંયા છે, एक माइनस करो 35 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चन हमें करने हैं यहाँ पर एक वाक्य वाले। बट 35 भले हमें नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा, बट हम जानते हैं 3 क्वेश्चंस हमें देखने मिलते हैं, तो नंबर्स आर सफिशिएंट। तो इसके साथ में भाई काव्य, पोएम, पोएट्री, हमारा पद्य विभाग खत्म होता है। अब जाते हैं सीधा विभाग बी पे, ठीक है। विभाग बी यानी गद्य, हमारे चैप्टर के बेस पे हमें दिया हुआ है। मैंने कहा एक एक वाक्य को लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं, सविस्तार से। चलिए, सविस्तार में दिया हुआ है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, 34 यहां पर देखने मिलेंगे हमें सेक्शन बी के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट आता है, नारायण हेमचंद्रનું પાત્રાલેખન કરો અથવા નારાયણ હેમચંદ્રની નિખાલસતા અને સાદાઈ વિશે પાઠને આધારે લખો। બીજું, આંબા ઉછેરની પૂંજાની લગ્ની તમારા શબ્દોમાં વર્ણવો। ત્રીજું, સ્વતંત્ર વિચારક તરીકે સોક્રેટિસનું ચરિત્ર આલેખો। ચોથું, ધોરા લઘુકથા સી માર્મિકતા પ્રગટાવે છે। પાંચમું, અખો શા માટે સંસાર ત્યાગ કરે છે એની મનઃસ્થિતિ જણાવો। છઠ્ઠું, મહીજીએ દીકરાની નેકી અને મર્દાનગી પરીક્ષા કેવી રીતે કરી। 7, અખો શા માટે સંસાર ત્યાગ કરે છે એની મનઃસ્થિતિ જે છે તેના વિશે જણાવો। ઓકે, આ બંને રિપીટ થયા છે અહીંયા, બરાબર। તો આને આપણે જે છે તે અહીંયા એલિમિનેટ કરી દઈએ, બરાબર। સેમ ક્વેશ્ચન રિપીટ થાય છે, તો ચલો, તો અહીંયા કેટલા ક્વેશ્ચન થયા, આપણા 6 થયા, બરાબર। સાતમું અહીંયા આપણે આને માનીશું। સાતમું છે કે મોરના ઈંડા શીર્ષકની યથાર્થતા સમજાવો। 9, કાર્ડિનલ મેનિંગ સાથે નારાયણ હેમચંદ્રને શું અનુભવ થયો। 10, બિસ્મિલ્લાહ ખાનના જીવનના યાદગાર પ્રસંગો તમારા શબ્દોમાં વર્ણવો। 11, પાર્વતીનું પાત્રાલેખન કરો। 12, સાચા સુખનું સર્જન લેખકની શાળા, લેખક આવું શા માટે કહે છે। 13, કુસુમનું કઠણ તપ, નવલકથા ખંડને આધારે કુસુમનો પાત્ર પરિચય આપો। 14મું, નોંધ રાખો, સોક્રેટિસનું સાદું જીવન અને આચરણ। 15, કુસુમનું કઠણ તપ શીર્ષકની યથાર્થતા ચર્ચો, બરાબર। અહીંયા પાત્ર પરિચય છે, અહીંયા યથાર્થતા છે। આમ તો ઓલમોસ્ટ સેમ જ આન્સર આ બંનેની અંદર નીકળવો છે। ત્યારબાદ અખો અને જમનાનું ચરિત્ર ચિત્રણ કરો। 17, અખો શા માટે સંસાર ત્યાગ કરે છે એની મનઃસ્થિતિ જણાવો। આ ફરીથી આવ્યું કદાચ આપણી પાસે ત્રીજી વાર, બરાબર। તો આને એલિમિનેટ કરીશું આપણે। 18, થીગડું વાર્તાના શીર્ષકની યોગ્યતા સ્પષ્ટ કરો। અને છેલ્લું, ડાઘ લઘુકથામાં પ્રગટતી સંવેદના લખો। 19 લખેલા છે, પણ 2 અહીંયા રિપીટ થયા છે। રિપીટ પણ એટલે થાય છે વારે ઘડીએ, કારણ કે ઘણી વખત પેપરની અંદર વારે ઘડીએ આવેલા ક્વેશ્ચન છે, એટલે 3 સ્ટાર વાળો ક્વેશ્ચન છે આખો વાળો। 19 - 2 करिए तो 17 क्वेश्चंस प्रिपेयर यहाँ पे हमें करने के आएंगे। रेडी? तो ये हो जाता है सविस्तार उत्तर। चलिए, 2-3 वाक्यों में जो उत्तर लिखना है उसके ऊपर चलते हैं। सॉरी, 3-4 वाक्यों में। क्वेश्चन नंबर सुन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32। फर्स्ट, डॉक्टर सुनीता शाहનું લગ્ન શા કારણે ભાંગેલું। સેકન્ડ, સુંદર કોને શોધતી હતી તેમાં તેને શો ચિત્ર વિશેષ જોયો। ત્રીજું, માતૃભાષાના ગૌરવ અંગે મૃદુલાબેન કયા કયા દ્રષ્ટાંતો આપેલા છે। ચોથું, પુંજાને સી ચિંતા કોરી ખાતી હતી તેનું સમાધાન તેણે સી રીતે શોધ્યું। પાંચમું, ચિરાયુના દિવ્ય વસ્ત્રમાં કાણું સાથી પડ્યું। છઠ્ઠું, નિવૃત્તિ સમયે પુંજાએ ઘર વખરીનું શું કર્યું તે અંગે તેની માન્યતા સી હતી। સાતમું, બુધો વડાવીએ જવા તૈયાર થયો એ વાતની એની મા પર શી અસર થઈ। આઠમું, બાલ્યકાળમાં સુખની સી કલ્પના લેખક કરી રહ્યા છે। નવમું, માતૃભાષાના ગૌરવ અંગે મૃદુલાબેને કયા કયા દ્રષ્ટાંતો અહીંયા આપેલા છે। 10, કોટને થીગડું દેતા પ્રભાશંકરને સી મુશ્કેલીઓ પડી। 11, નાટક મંડળીમાં રામાયણનો અભિનય સી રીતે થતો। 12મું, આપણા સંબંધો ક્યાં સુધી છે શા માટે। 13, રાજીમાં દીકરાને પત્રમાં શો સંદેશ મોકલે છે દીકરો તેનો શું પ્રત્યુત્તર આપે છે। 14, મામાએ બાળક બિસ્મિલ્લાહ ખાનને શા માટે ખૂબ માર માર્યો પછી કઈ શિખામણ આપી। 15, જણસો ઉતારીને ડાબડામાં મૂકી દેવા પાછળનો મુનિમનો શો આશય હતો। 16, જણસો ઉતારીને ડાબડામાં મૂકી દેવાની વાત વજેસન અને દલભાઈને શા માટે પોતાનું અપમાન કર્યું છે એવું લાગી। બંને ક્વેશ્ચન અલગ છે, બંનેના આન્સર પણ અલગ છે। 17, ઉદાસ થયેલા મિત્રને સોક્રેટિસે સી સલાહ આપી તેનું શું પરિણામ આવ્યું। 18, લેખિકાએ વેનિસમાં સી મુશ્કેલી અનુભવી। 19, વેનિસમાં કયા કયા રમણીય સ્થાનો છે। 20, નારાયણ હેમચંદ્ર કેવો પોશાક પહેરતા। 21,
જો કૃષ્ણ કવિને શરણ નહીં આપે તો શું થશે? અઘરો દિવસ પાઠના આધારે સમજો. 3-4 વાક્યો વાળા પ્રશ્નો ટોટલ થયા 21, 21. જઈએ સીધા આપણે હવે એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો વાળા પ્રશ્નો. બરાબર. ક્વેશ્ચન નંબરની વાત કરી લઉં તમને. ક્વેશ્ચન નંબર 26, ક્વેશ્ચન નંબર 27, ક્વેશ્ચન નંબર 28. બરાબર છે. ટોટલ 40 ક્વેશ્ચન્સ છે. એક બે કદાચ રિપીટ થાય તો 38 ની આજુબાજુ અહીંયા બનશે. પણ મેં કીધું કે આની અંદર તો 4 ક્વેશ્ચન્સ આપણને પૂછાય છે. બરાબર છે. તો એના આધારે 40 ક્વેશ્ચન આની ના 10% ક્વેશ્ચન્સ આની અંદર બનશે. પહેલો જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આવે છે, ગંડોલા એટલે શું છે? બરોબર. બીજું, પુંજાએ કુલ કેટલા આંબા વાવ્યા હતા? ત્રીજું, સ્ત્રીઓ પતિ પ્રત્યે સી મર્યાદા રાખતી. ચોથું, સોક્રેટિસને શું આપીને મારવામાં આવ્યા? 5. કુસુમ સાથી સુંદરની પાછળ ચાલવા લાગી. 6. પ્રભાશંકરનો ભૂતકાળ કેવો હતો? 7. ટંકસાળના કામ અંગે અપ્પા પર કયું આડ મૂકવામાં આવ્યું? 8. વેનિસની કઈ કઈ વસ્તુઓની શોભા ઇન્દ્રલોકની યાદ અપાવે છે? 9. બાળકીને દવાખાને લાવેલી સ્ત્રીએ સુનીતાનો આભાર શા માટે માન્યો? 10. લેખક અને મિત્રો ભગવાનને શી પ્રાર્થના કરતા? 11. જળનગરી વેનિસ પ્રવાસ નિબંધમાં શાનું રોચક વર્ણન કરવામાં આવેલું છે? 12. પાર્વતીના અવસાન બાદ પ્રભાશંકર કેવું જીવન જીવતા હતા? ત્યારબાદ 13. સરસ્વતી ચંદ્ર સાથે લગ્ન કરવા અંગે કુસુમ શું કહે છે? 14. દલભાઈ અને વજય સંઘના મન કઈ વાત હાડોહડ અપમાન હતું? 15. સુખની પ્રાપ્તિનો કયો ઉપાય લેખક સૂચવે છે? 16. જમનાબેને અખાએ ઘડેલી સોનાની કંઠી બીજા ચોકસી પાસે ખરાઈ કેમ કરાવી? 17. રાગ રસોઈ અને પગડી કભી કભી બનતી હૈનો સંદર્ભ બિસ્મિલ્લા ખાન કયા અર્થમાં આપે છે? 18. જળનગરી વેનિસ પ્રવાસ નિબંધમાં શાનું રોચક વર્ણન કરવામાં આવેલું છે? 19. પુંજા મેજરની લગ્ની પાઠમાંથી સી શીખ મળે છે? 20. અખાનો સંસાર ત્યાગ પાઠ કયા પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવેલો છે? 21. કુસુમે પાંદડા વીણી કયું કાર્ય કર્યું? 22. પત્નીના અવસાન પછી પ્રભાશંકર કેવું જીવન જીવતા હતા? રિપીટ થયું છે અહીંયા. બરાબર છે. 23. અખાની નજરમાં ટંકશાળના કામમાં કયા બે ગુણોની આવશ્યકતા રહેલી છે? ત્યારબાદ 24. વાઘનું રક્ષણ કરવા દીપડો નીકળે એના જેવી તે તો વાત કરી વિધાનમાં કોણ કોની કદર કરીશું? 25. યુરોપમાં સ્થાપત્ય કલાના સ્વામી તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? 26. પ્રભાશંકરે મનુને કોની વાર્તા કહી? 27. નારાયણ હેમચંદ્રને શું શોખ હતો? 28. રાજીમાને કોનું અનહદ વળગણ હતું? 29. બિસ્મિલ્લા ખાનના ગુરુ કોણ હતા? 30. શા કારણે નારાયણ હેમચંદ્ર વિચિત્ર લાગતા? 31. પતિના અવસાન બાદ પ્રભાશંકર કેવું જીવન જીવતા હતા? અગેન રિપીટ થયું છે. અખાએ જમનાને શા માટે કંઠી ઘડી આપી? 32. ઇટાલિયન ભાષામાં ચોકને શું કહે છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સોક્રેટિસનું જીવન સૂત્ર શું હતું? 35. લેખકે રાજીમાને સી સલાહ આપી? કદાચ આ પણ જે છે તે અહીંયા રિપીટ થયેલું લાગી રહ્યું છે, બટ આઈ એમ નોટ શ્યોર. ચલો આગળ જોઈ લઈએ. 36 નંબરમાં નારાયણ હેમચંદ્ર કઈ કઈ ભાષાના જાણકાર હતા? ત્યારબાદ આવી જશે ભાઈ અહીંયા સોક્રેટિસના મતે માણસ માટે ઉત્તમ શું છે? 38. ગાંધીજી અને નારાયણ હેમચંદ્ર વિશે શું સામ્ય જોવા મળે છે? 39. વેનિસનો સુપ્રસિદ્ધ ચોક કયો છે? તો 40. વિટામિન એ ની ઉણપથી શરીર પર સી અસર થાય છે? ક્વેશ્ચન 40 પહેલા જ મેં કહી દીધું, કદાચ બે રિપીટ થઈ શકે છે. ટોટલ 38 क्वेश्चंस અને પૂછાશે 4. भाई यहाँ पर सेक्शन ए सेक्शन बी पद्य विभाग गद्य विभाग दोनों के ही आईएमपी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. अब सीधा चलते हैं यहाँ पर सेक्शन डी और ई वाले राइटिंग सेक्शंस पे. मैंने राइटिंग सेक्शंस को भी यहाँ आपके लिए बाकी नहीं रखा है. सबसे पहले मैं पहला यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 जो कि संक्षेपीकरण यानी कि भाई समरी राइटिंग. चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, बट जो भी ओवरव्यू में देता हूं कि क्या क्वेश्चन होता है यहाँ पर संक्षेपीकरण. देखिए इंग्लिश के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो पैराग्राफ दिया हुआ है. इस पैराग्राफ को हमें एनालाइज करना समझना है एंड इसका 1/3 यानी मैक्सिमम 3 to 4 लाइन हमें जो है वो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखनी है. ठीक है, और ये जो है वो हम गुजराती लैंग्वेज के अंदर लिख देंगे. ठीक, तो ये यहाँ पर हो जाता है संक्षेपीकरण. अब यहाँ पर कोई स्टार वगैरह तो मैंने नहीं रखे हुए हैं क्योंकि जो दिए हुए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो सारे हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो करने पड़ेंगे. अब सबसे पहला यहाँ पर निकल के आता है भाई माइंड इमोशंस एंड बॉडी वाला पैराग्राफ. अब ये पैराग्राफ एक्चुअली में स्टैंडर्ड 12 गुजराती मीडियम एंड हिंदी मीडियम के टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ पैराग्राफ. उनका
चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर से लिया हुआ यहाँ पर ये पैराग्राफ है, माइंड इमोशंस एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड, बराबर ये वाला पैराग्राफ। तो पहला पैराग्राफ आपको ये यहाँ पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आपके पास डाइजेस्ट वगैरह है तो आपको इजीली जो है वो यहाँ पर इसके आंसर भी मिल जाएगा। चलिए सेकंड नंबर जो है वो ट्री वाला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ करेंगे यहाँ पर संक्षेपीकरण यानी कि समरी राइटिंग में। फोर्थ आता है थर्ड नंबर का आता है भाई सक्सेस वाला, तो ये सक्सेस वाला पैराग्राफ भी हमें यहाँ करना पड़ेगा। देन आफ्टर जाते हैं फोर्थ नंबर पे, तो ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम वाला स्ट्रेस सेम स्टैंडर्ड 12th की यहाँ पर जो बुक दी हुई है, जो मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ बताया उसी चैप्टर में से लिया हुआ ये पैराग्राफ है। देन ये भी एक एजुकेशन वाला पैराग्राफ इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए बन जाता है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना रहेगा। फिर क्लाइमेट चेंज, सेम स्टैंडर्ड 12th गुजराती मीडियम की बुक से लास्ट वाला चैप्टर जो उनका है, उस लास्ट वाले चैप्टर में से यहाँ पर लिया हुआ जो है वो यहाँ पर पैराग्राफ है। एक प्लास्टिक्स वाला पैराग्राफ है यहाँ पर, तो ये भी आप प्रिपेयर करो। चलिए होप सो यहाँ पर की जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 65 संक्षेपीकरण, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर 8 टोटल निकल के आ रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे फ्रेंड्स बात की जाए यहाँ पर 66 वार्ता लेखन स्टोरी की। भाई वीडियो काफी आगे जा रहा है, लाइक अगर नहीं किया भाई वीडियो को लाइक जरूर से यहाँ पर कर देना है, बिकॉज वीडियो बनाना इज टू मच क्रिटिकल टास्क और आपकी एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेशन जो है वो मुझे यहाँ दे सकती है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी हम ना भूलें। और पीडीएफ की रिक्वायरमेंट अगर है तो इंस्टाग्राम पर आप @पंकज रावत सर या फिर @डेक्स एकेडमी को सर्च करके उसे फॉलो करके और डीएम में पीडीएफ जरूर से भेजिएगा लिखकर, फिर देखते हैं आगे क्या इंतजाम आपके लिए किया जा सकता है। शिल्पकार वाली वार्ता एक सबसे पहले में पहला हम यहाँ पर प्रिपेयर कर देंगे भाई। देन एक ये वार्ता है भाई यहाँ पर लुच्चो मानस वाली, ये वार्ता प्रिपेयर करनी है। फिर एक गधेड़ा और सिंह वाली वार्ता हम कर देंगे। चिड़ी और कबूतर और साथ में जो शिकारी वाली वार्ता है 4th नंबर पे, ये मैंने ली हुई है, इसको भी हम करेंगे। शिल्पी और उसके फैक्ट स्टैचूज बनाने वाली जो एक वार्ता है यहाँ पर, ये खेडूत फार्मर और उसके 4 बच्चों वाली एक वार्ता, ये भी हम करेंगे। और 2 लेडीज जो एक बच्चे के लिए झगड़ती हैं और उसके बाद कोर्ट में जाती हैं, उसके रिलेटेड यहाँ टोटल 7 स्टोरीज मैंने ली है और इसमें मैंने उन स्टोरीज को यहाँ पर इंक्लूड किया है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड रही है यहाँ पर पिछले 7 सालों में, तो उन स्टोरीज को यहाँ पर हमने जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। चलिए 67 विचार विस्तार की जरा बात कर ली जाए यहाँ पर, ठीक है। जो भी पोएम की लाइंस हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है उसका एक्सप्लेनेशन करना होता है। क्वेश्चन नंबर की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 67 है। सबसे पहला आप करेंगे यहाँ पर विचार विस्तार में कि रस्तो नहीं जड़े तो रस्तो करी जवाना, थोड़ा हमें मुंझाई मनमा मरी जवाना। सेकंड, शाळा अमारी तीर्थ भूमि ज्ञान गंगा ज्या वहे। थर्ड करेंगे चहू थवा हूं ये मधुर खिलतु पुष्प नवलू, परंतु न इच्छा जीवन जीवा तार तरुण। फोर्थ करेंगे आप कदम अस्थिर हो एने कदी रस्तो नथी जड़तो, अड़ग मन्ना मुसाफर ने हिमालय पर नथी रड़ो। तो ये आप 4th नंबर पे कर देंगे। 5th पे आपको करना रहेगा भाई शमे ना वेरथी वे टड़े ना पाप पापती, औषध सर्व दुखोनु मैत्री भाव सनातन। 6th नंबर पे आप करेंगे आज करशु काल करशु लंबाओ नहीं दहाड़ा, विचार करता विघ्नो आवे वचमा आवे आड़ा। 7 पे करेंगे आप प्रतिज्ञा विनानु जीवन ए पाया विनाना इमारत जेवू छे, मानस ए तो जीवता मानस नी कबर छे। और यहाँ पर 2 हमें देखने मिलते हैं तो 2 में से कोई भी एक हमें करना है, दैट इज वाई यहाँ पर जो है टोटल 11 मैंने लिए। देन ऊंची नीची फर्या करे जीवन नी घटमार, भरती तेनी ओट छे ओट पछी जुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 बार रिपीट हुआ है यहाँ पर। चढ़े पड़े जीभ वड़े मानवी, एंड द लास्ट वन इज उगे कमर पंकमा तदपि देव शिरे चढ़े, नहीं कुर्थी किंतु मूल्य मुलवाए गुणों। अगर आपको लगता है कि यहाँ इसके रिगार्डिंग हमें जो है कोई सेपरेट वीडियो लाना चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी इनटू द कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई कि आपके लिए वीडियो यहाँ पर स्पेशली राइटिंग सेक्शन को सिखाता हुआ जो है वो लाया जा सके। चलिए अहवाल रिपोर्ट की भाई बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पर। स्टार्टिंग के 3 रिपोर्ट्स अहवाल आप देख सकते हैं भाई कि कितनी बार रिपीट हुए हैं। सबसे पहला स्वच्छता दिवस अहवाल खास करेंगे, रक्तदान शिविर करेंगे और पर्यावरण दिवस की उजवनी, ये 3 अहवाल हमें खास करने हैं। विदाई समारंभ में एक स्टूडेंट्स का विदाई समारंभ यानी कि फेयरवेल और दूसरा टीचर शिक्षक नो विदाई समारंभ, बराबर ये दोनों ही टाइप के आपको यहाँ करके रहने हैं। छोटे बच्चे का एक्सीडेंट या कोई और टाइप का एक्सीडेंट उसके रिगार्डिंग यहाँ पर भी आ सकता है एक रिपोर्ट। रमत उत्सव बोलूं या रमत गमत का दिवस बोलूं, दोनों एक ही है बराबर। स्पोर्ट्स डे के रिगार्डिंग यहाँ पे अहवाल आ सकता है। तो इतने अहवाल जरूर से आप यहाँ पर कर लेंगे।
तो ये हो जाते हैं अहवाल के लिए इंपॉर्टेंट। और पहुंच गए हम लोग फाइनली वीडियो एंडिंग की तरफ, और यहां आ जाता है ऐसे राइटिंग, निबंध। और निबंध थोड़े से नंबर्स में ज्यादा है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि भाई तीन निबंध हमें पूछे जाते हैं। अब इसका एक फंडामेंटल मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये पूछे जाते हैं। पहला, कुछ ऐसे निबंध हैं, कुछ ऐसे हैं जो एवरी ईयर के लिए फिक्स है, और 3 में से 2 फिक्स वाले और एक करंट अफेयर के बेस पे हमें पूछा जाता है। अब करंट अफेयर के बारे में प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट फिर भी मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, और इन द लास्ट मैंने यहां पर जरूर से उसे भी कवर अप करने की कोशिश की है कि भाई कौन सा जो है वो करंट बेस पे आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 69 आता है भाई, लास्ट क्वेश्चन, निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। पहला करेंगे भाई मातृ प्रेम। मैंने आपको पॉइंट्स भी दे दिए हैं ताकि आपको अगर खुद ऐसे बना के लिखना है, कहीं प्रिपेयर नहीं करना है, और वैसे भी ऐसे प्रिपेयर करना नहीं होता है, ऐसे को वैसे ही लिखना होता है। चलिए, नारी तू नारायणी जगत ने युद्ध नहीं बुद्ध जुइए, भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे की सीरीज है। यहाँ पर पहले तो खास भाई आपको करने ही करने हैं, अगर कर रहे हो प्रिपेयर तो। उनाड़ा नी मजा ने सजा करंट अफेयर के बेस पे शायद आ सके ऐसे थीसिस हैं। युवानी ने फैशन, ये भी करंट बेस पे ही हो सकता है। 21वीं सदी ने वैश्विक समस्याओं, बराबर, और उसमें युद्ध वगैरह के रिगार्डिंग भी हमें पूछा जा सकता है। सैसवना अथवा मारा सैसवना संस्मरणो, वृक्षो वावो पर्यावरण बचाओ, आधुनिक साधनों साप के आशीर्वाद, मोबाइल ना लाभालाभ, कन्या केळवણીનું મહત્વ, મારા સ્વપ્નનું ભારત, જીવનમાં ઉત્સવોનું મહત્વ, કુદરતના હાસ્ય અને તાંડવ, દેશની સ્વચ્છતા અને સુરક્ષાનું એક પગલું, પ્લાસ્ટિક મુક્ત भारत। और करंट अफेयर के बेस पे 3 यहां पर भाई मैंने जो है वो प्रिडिक्ट किए हुए हैं कि अगर आते हैं तो आ सकते हैं। पहला है एआई नी आधुनिक दुनिया, बराबर, और इसके बाद में वर्तमान भारतना उद्भवता प्रश्नों और जनता लोकशाही नु साचू बन। ये 3 करंट अफेयर के बेस पे जो है वो आने वाले ऐसे हैं। सो होप सो कि यहां पर जितनी भी चीजें मैंने आपको यहां समझाई है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, उसके बारे में आप सभी को काफी अच्छे से यहां समझ में आ गया होगा। एंड नाउ आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 days, अब आप यहां लगेंगे गुजराती सेकंड लैंग्वेज की प्रिपरेशन में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर चाइल्ड। और अगर राइटिंग सेक्शन के रिगार्डिंग वीडियो लाने की जरूरत लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आप जो है आपके व्यूज जो है वो बताइएगा। बाकी इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है भाई तो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड वीडियोस को ऐसे ही पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में ऐसी किसी इंपॉर्टेंट से टॉपिक के साथ। सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।